अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम साइंटोलॉजी नामी मज़हब की बात करेंगे जो दुनिया का सबसे जदीद और महंगा तरीन मज़हब है। जी हाँ दोस्तों, सबसे महंगा, क्योंकि इसके हर पहलू की कुछ न कुछ फीस है और इसी वजह से साइंटोलॉजी के गिरजा घर या इबादत खाने सिर्फ अमीर लोगों से भरे हैं। यहाँ कोई गरीब नहीं पाया जाता क्योंकि वो इस मज़हब की भारी भरकम फीसें अदा करने के काबिल नहीं। साइंटोलॉजी नामी इस अजीबो गरीब मज़हब की बुनियाद एल रॉन हबर्ड नामी एक साइंस फिक्शन मुसन्निफ ने सन 1953 ईस्वी में रखी थी। ये आदमी बतौर मुसन्निफ तो कुछ ज्यादा कामयाब न हो सका, अलबत्ता अपनी साइंस फिक्शन नजरियात पर एक मज़हब तख्लीक करने के नतीजे में हबर्ट एक करोड़पति शख्स बन गया। साइंटोलॉजी का बुनियादी अकीदा ये है कि इंसान हकीकत में एक गैर फानी शय है जो किसी और सैयारे से इस जमीन पर वारिद हुआ है और यहाँ आकर मादे, वक्त और खला में जकड़ लिया गया है। साइंटोलॉजी इंसान को इस कैद से आज़ादी का रास्ता भी दिखाती है जिसे ऑडिटिंग कहा जाता है। इस अमल के जरिए किसी इंसान के माजी की दर्दनाक यादों को मिटा दिया जाता है। ये एक तवील और महंगा अमल है जिस पर लाखों डॉलर्स तक खर्च आ सकता है। यही वजह है कि अक्सर अफराद साइंटोलॉजी नामी इस मज़हब को सिर्फ पैसा कमाने की एक मंसूबा बंदी करार देते हैं। इस कलीसा के उसूल व ज़वाबित बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। जो लोग इसकी तालीमात और रुकनियत से पीछे हटने की कोशिश करते हैं उनके लिए सख्त तादीबी रवैया इख्तियार किया जाता है। साइंटोलॉजी के मुकद्दस सहीफे सिर्फ एल रॉन हबर्ट की तालीमात और तसानीफ तक महदूद हैं। साइंटोलॉजी इंसान की तख्लीक और इसकी जमीन पर आमद से मुताल्लिक एक अनोखा नजरिया पेश करती है जो इस मज़हब की बानी एल रॉन हबर्ट की खाम ख्याली और बेसरोपा अफसानों पर मुश्तमिल है। साइंटोलॉजी के मुताबिक आज से 75 मिलियन साल पहले ज़ैनू नाम का एक डिक्टेटर जो कायनात के 80 सैयारों का हाकिम था अपने 7 करोड़ों इंसानों को लेकर इस जमीन पर वारिद हुआ। यहाँ आने के बाद ज़ेनो और इसके साथ आने वाले इंसानों में एक झगड़ा हुआ जिसकी बिना पर ज़ैनो ने थर्मोन्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करते हुए तमाम इंसानों को मौत की घाट उतार दिया। अब चूंकि साइंटोलॉजी के मुताबिक इंसान का जिस्म भले ही फानी हो लेकिन इसकी रूह एक लाफानी शय है, इसलिए ये तमाम मरे हुए इंसान जमीन के मादे और वक्त के हिसाब से यहाँ जन्म लेते रहे हैं और हमेशा लेते रहेंगे। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि ऐसी मुज़हिका खेज और अफसानवी बातों पर मबनी मजहब पर भला कौन यकीन करेगा, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है न सिर्फ मगरबी ममालिक बल्कि दुनिया भर में साइंटोलॉजी के मानने वालों की तादाद लाखों में है। हॉलीवुड के मशहूर हीरो टॉम क्रूज और जॉन ट्रेवोल्टा भी साइंटोलॉजी मजहब के पैरोकार हैं। इसके अलावा दुनिया के मशहूर तरीन अफराद की काफी लंबी फहरिस्त है जो इस साइंस फिक्शन मजहब पर यकीन रखते हैं। साइंटोलॉजी मज़ाहिब इब्राहिमी में पाए जाने वाले खुदा के तसव्वुर की नफी करती है। इस मजहब के मानने वाले एक खुदा और इसके भेजे हुए किसी भी पैगंबर को नहीं मानते। इसके बरक्स साइंटोलॉजी के मुताबिक कायनात में बहुत सारे खुदा मौजूद हैं, नाउजुबिल्लाह, जिनमें से बाज़ खुदा दूसरों से अफजल हैं तो बाज़ दूसरों से कमतर। साइंटोलॉजी में जन्नत और जहन्नुम या आखिरत का कोई तसव्वुर नहीं। साइंटोलॉजी नामी ये मजहब अपने पैरोकारों को गुनाहों की तरगीब देते हुए ये तौजी पेश करता है कि इंसान एक बहुत ही आला तरीन नस्ल है। इंसान को ये बताना कि वो गुनाहगार है और ये कहना कि उसे तौबा करनी चाहिए एक काबिल नफरत अमल है और इंसान की शान के खिलाफ इसकी बहुत ज्यादा तजलील है। यही वजह है दोस्तों कि बहुत से दौलतमंद अफराद अपने एहसासी गुनाह और निदामत से बचने के लिए साइंटोलॉजी जैसे मज़ाहिब के दामन में पनाह लेते हैं जो उन्हें शर्मिंदगी और पछतावे से दूर रखता है। साइंटोलॉजी यौम आखिरत और सजा व जजा के बजाय नए जन्मों पर ईमान रखती है और अपने पैरोकारों को सिखाती है कि इंसान की जिंदगी में अगर उसे निजात हासिल हो जाए तो ये निजात उसे नए जन्म की सूरत में पैदाइश और मौत की गर्दिश से आज़ाद कर देती है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं कि साइंटोलॉजी के मानने वाले अफराद सिर्फ यूरोप और अमेरिका में पाए जाते हैं, बल्कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी साइंटोलॉजी के बड़े बड़े मराकिज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान में साइंटोलॉजी मजहब के मानने वाले ज़्यादातर अफराद कराची में रहते हैं, जिनमें अक्सर दौलतमंद और बाज़ मिडिल क्लास लोग भी शामिल हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक चर्च ऑफ साइंटोलॉजी भी कायम है
जहां लोगों को इस मज़हब के तारुफी कोर्सेज करवाए जाते हैं, जबकि साइंटोलॉजी से वाबस्ता बहुत सी फलाही तंजीमें भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी मज़हब का प्रचार या उसकी तबलीगो अशात हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अवामुन्नास की आगाही और उनकी मालूमात में इजाफे की एक मामूली सी काविश है। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।